आज की स्ट्रेटजी में 2-3 पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली चीज़ तो है कि आपको ग्लोबल सपोर्ट मिल रहा है, जो आज भी मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कई बार हम सोचते हैं, हम खुद भी बोलते हैं 5-6 दिन बढ़ गया, कहीं अब घटेगा, अब घटेगा। अब 11 दिन बढ़ने के बाद ये बोलना ही मुश्किल है कि अब घटेगा कि नहीं घटेगा। अब घटेगा नहीं घटेगा वो फेड डिसाइड करेगा, मार्केट नहीं डिसाइड करने वाला। फेड क्या करेगा वो तो पता है, क्या कहेगा पता नहीं। तो उस हिसाब से फेड के बाद डिसाइड करेंगे ग्लोबल मार्केट्स को क्या करना है। एफआईज की बिकवाली का प्रेशर कल के सेशन में कम होते आया है, और ये डेटा मैं आज यहीं पर एक बार आपके सामने यस सर, मेरे को ये पूछना भी था आपसे। ऐसे कहने के लिए आप कह सकते हैं कि लगातार दूसरे दिन बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन कितना 83 करोड़, 83 करोड़। क्या होता है 83 करोड़? मच्छर, कुछ भी नहीं। और सामने स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे 1098 करोड़ के, यानी कि 1000 करोड़ की नेट स्टॉक्स में खरीदारी है। 315 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे। तो एफआईएस के डेटा इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर कम होने का संकेत है, और उसके ऊपर लोकल फंड ने 935 करोड़ की खरीदारी कर डाली है, उनकी तरफ से पैसा भी आ गया। इसका मतलब ये कि फिर आप ये पूछेंगे ये कल कांड किसने किया? हाँ, यही सवाल था मेरा। ये कांड करने वाले सारे रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो ओवरबॉट थोड़े से होकर रखे थे। एक दिन की गिरावट को नहीं संभाल पाते और दूसरे दिन वापस से पोजीशन अपनी लॉन्ग बेचकर शॉर्ट में आ जाते हैं, तो वो इस तरह के झटके लगते हैं। तो 72 पॉइंट निफ्टी अगर घटा है, 150 पॉइंट बैंक निफ्टी घटा है, तो उसके पीछे कारण ये कि बिकवाली का प्रेशर ट्रेडर्स की तरफ से है, न कि लोकल फंड या एफआईएस की तरफ से। तो कल के सेशन में ये बड़ा चेंज है कि बड़े इन्वेस्टर्स ने खरीदारी की है, छोटे ट्रेडर्स ने बिकवाली की। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि लोअर लेवल से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। क्योंकि से अल्टीमेटली तो ट्रेडर्स के बेचने से एक आध दिन नीचे आ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली तो अगर गिरावट बढ़नी है और लंबी होनी है, तो उसके लिए एफआईएस की तरफ से या लोकल फंड्स की तरफ से बिकवाली बड़ी हो ना। और कल के सेशन में कोई दीप ऐसी कोई ब्लॉक डील वगैरह कुछ भी नहीं है। एकदम प्योर आंकड़े है ना। सो एफआईएस वेट एंड वॉच वाले मूड में, लोकल फंड वेट एंड वॉच वाले मूड में, विद पॉजिटिव बायस दोनों ही। खाली ट्रेडर्स ने बेचा है। अब तीसरा ये कि घरेलू फंड भी आपको सपोर्ट दे रहे हैं। अगले 2 दिन, आज और कल, नहीं आज तो मंगलवार है ना, मतलब गुरुवार तक, अगले 2 दिन से मतलब आज का तो ही है, गुरुवार तक थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। फेड की बैठक भी है और मंथली एक्सपायरी भी, उस लिहाज से। अब इसमें जो समझ में आ रहा है कि निफ्टी 19,500 20,000 की रेंज में, इस 500 पॉइंट की रेंज में टाइम पास करना चाहता है। कंसोलिडेशन, जिसे अच्छी भाषा में कहते हैं कंसोलिडेशन, और बाकी बाजार की भाषा में टाइम पास चल रहा है। तो न 19,500 के नीचे जाने की हड़बड़ी है, न 20,000 को पार करने की जल्दबाजी है। ये आपको निफ्टी की रेंज है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, नीचे में 45,300 45,500 की रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी, और ऊपर में 46,300 46,500 की रेंज हल्की फुल्की रुकावट का काम है। ये भी 1,000-1,200 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी भी टाइम पास करने के मूड में। तो ये टाइम पास अगर किसी वजह से मंथली एक्सपायरी के पहले हो जाए, अलग बात है। अदरवाइज इस रेंज को पार करके अगर निकलना है, तो आप गुरुवार के दिन ही करेंगे या उसके बाद करेंगे, क्योंकि गुरुवार को सुबह आपके पास फेड की मीटिंग का डिसीजन आ जाएगा। तो अगर इस रेंज के नीचे भी जाना है, ऊपर भी जाना है, तो आज और कल 2 दिन तो आपको रेंज में फंसा रहना है। और इस रेंज में फंसे रहने में आपके लिए सिंपल सी चीज़ ये है कि रेंज के ऊपरी सिरे पर प्रॉफिट बुकिंग करें, बिकवाली भी करें, रेंज के नीचे के सिरे पर शॉर्ट भी काटे और खरीदारी करें। तो ट्रेंडिंग मार्केट से आप रेंज बाउंड मार्केट में जा रहे हैं 2 दिन के लिए, आज और कल, और उसका आपको फायदा उठाना है। गॉट इट। आज के सेशन में क्या इंपॉर्टेंट है जी? रिजल्ट के लिए आज से बड़ा दिन है। LNT, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, ये सारे दिग्गज हैं, इनके नतीजे हैं। FNO में भी डेल्टा, जुबिलेंट और साथ ही साथ आपका डिक्सन। तो रिजल्ट के लिए आज से बड़ा दिन है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे आज फोकस करिए। ये आज की स्ट्रेटेजी।